एक बार पुनः फिर से सुन लीजिए कि बाइबल में क्या लिखा है। और हाँ, आप लोगों से निवेदन है, विनती है कि मैं जो भी वचन आपको पढ़ के सुनाऊं उस पर एक बार अवश्य मंथन करबे, तभी तो समझ में आवे कि क्या सच्चाई है और क्या झूठाई, सत्य और असत्य। इसमें भेद तो करना आना ही चाहिए ना मानवों को। और हाँ, खास करके एक निवेदन और है कि किसी भी बातों पर, किसी भी मानव के बातों पर, वचनों पर यूं ही विश्वास मत कीजिएगा। जो भी वचन है उस पर, उसको धारण करने से पहले एक बार तर्क वितर्क हो जावे, सही निकलबे तो धारण कर लेवे, अगर गलत निकलबे तो फुसका देवे। इतना ख्याल अवश्य रखबे, नहीं तो आजकल मानव तो समाजों में ये सब कुछ करने के लिए बैठा ही है। अधिकतर मानव, अधिकतर परसेंट में देखो ना, आज की समय में मानव कर क्या रहा है, सच्चाई को झूठाई में बदल रहा है और झूठाई को सच्चाई में, उल्टी। क्या सच्चाई है और क्या झूठाई, इनमें भेद करने के लिए मानव को आनी चाहिए, नहीं तो मूर्ख बनना तय है। आज तो मूर्ख बनने के लिए और बनाने के लिए अनेक बाजारों में उतरे हैं ना, घूम रहे हैं, गांव गांव जा जा के कोई लव जिहाद तो कोई धर्म परिवर्तन, कुछ भी अपने वचनों से बहका ले जाते हैं, सही मार्गों से भटका के गलत मार्गों पर ले जाते हैं। ऐसा भी करता है। अनेक समस्या हैं। पढ़ो, अगर माता पिता अपने बाल बच्चों के हाथों में शक्ति ना देवे, अब पूछोगे शक्ति क्या है, तो शक्ति किताब है। और हाँ, वो किताब को सही मत कहिएगा जो आजकल की समय में कॉलेज स्कूल में है, वो नहीं। सच्चाई की किताब जिसमें परम सत्य हो, यहाँ के लिए भी और वहाँ के लिए भी, ऐसा किताब। कोई भी किताब हो पर उससे यहाँ भी फायदा हो और वहाँ भी, तो वो किताब अपने बाल बच्चों के हाथों में थमाइए, सच्चाई जानकारी दिलवाइए। बिना ज्ञान सम्मान कहाँ, बिना ज्ञान सच्चाई तक पहुँचना कैसे। सच्चाई तक पहुँचने के लिए अनेक किताबों का अध्ययन तो करना ही पड़ेगा। अगर एक दो किताब पढ़ लेबे तो मूर्खो बनना तय है ना। आजकल तो
देख तो हो ना। तथाकथित क्या करने बैठे हैं? नाम के आश्रय, कोई कपड़े के आश्रय, चादर फादर के आश्रय, मतलब अपने अपने तरीकाओं से वो धंधे कर रहे हैं और उसमें मानवों को बहका ले जा रहे हैं। फिर इधर सरकारी में चॉकलेट को हाथ में थमा थमा के बहका ले जा रहे हैं और बेरोजगारी बैठा रहे हैं। बीमारी तो हर तरफ है ना। सरकारी बीमारी वाले बोलबे उनमें अंधविश्वास है, वो वाले बोलबे इनमें अंधविश्वास हैं। इसीलिए इस सभी झंझट से हटकर ऊपर उठकर परम सत्य का ही खोज किया जाए। जो सही होवे उन्हीं का अध्ययन किया जाए और जो गलत हैं लात मारकर उनको नीचे गिरा दिया जाए। यही तो है तर्क वितर्क कुतर्क। बिना तर्क कुतर्क वितर्क किए किसी भी बातों पर वचनों पर विश्वास कभी भी नहीं करना चाहिए। दूर हट जाओ। और हाँ, ये जो सरकारी चॉकलेट मिल रहे हैं ना, इनके पीछे मत भागना, नहीं तो बेरोजगारी बैठ जाओगे। लंबी लंबी हाथ मारने के चक्कर में लंबी दूरी लगाना भी पड़ सकता है ना। अगर उस सरकारी चॉकलेट प्राप्त ना होवे तो समझ लेना। तो आइए चलते हैं बाइबिल की ओर। तो बाइबिल में क्या लिखा है वो जानते हैं। आजकल बहुत ही भ्रमित 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 बातों को लेकर समाजों में घूम घूम कर सार प्रचार करता रहता है क्रिश्चियन लोग। अनेक लोग, अनेक समुदाय हैं, वो भी एक क्रिश्चियन ही नहीं, अनेक समुदाय के लोग बड़े खास विषय मुद्दे तो बाइबिल को लेकर है ना। तो आज मैं बाइबिल के ही ऊपर अनेक टिप्पणी करने वाला हूँ और आप लोग, मैं जो भी वचन शब्दों को पढ़ूं उस पर ध्यान दीजिएगा और मंथन कीजिएगा। आप लोग ना मंथन नहीं करते हो, सीधे टिप्पणी कर देते हो। मंथन कीजिएगा, जो कोई हो। तो सुन लीजिए बाइबिल में क्या लिखा है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इसमें लिखा है मरकुस और नंबर 39। तब उसने उठकर आंधी को डांटा और पानी से कहा, शांत रहा, थम जा, और आंधी थम गई। अब समझ लीजिए, आंधी क्या किसी के बहकावे में आ सकता है? किसी के कहने मात्र से वो थम सकती है? पानी क्या किसी के बोलने मात्र से, समझाने मात्र से, क्या उनमें बुद्धि है? क्या उनमें क्या वो सब सोचे हैं क्या? अगर यकीन नहीं तो जाके समुद्र में जांच कर लो, बोल के देख लो। वो जो लहर हैं उनको शांत करके दिखा दो। भाई साहब, अनेक भ्रमितियां हैं। बाइबिल को जब आप अध्ययन कीजिएगा तो पाइएगा एक के बाद एक वही भ्रमितियां, भ्रम जाल। रूप बड़ी काल अपने मुंह को फैलाकर बैठे हैं। एक के बाद एक पेज में वही अंधविश्वासी भरा पड़ा हुआ है। पर अंधविश्वासी की अति है ना, अपनी अपनी बमपंथी को बचाने की चक्कर में अंधविश्वासी शब्दों को भी
स्वीकार कर लेता है, गलत को भी सही कह देता है। अगर आप इस वचनों के ऊपर मंथन कीजिएगा तो बुद्धि अकल पड़े। एक बार मैं पुनः फिर से पढ़ के सुना देता हूँ। तब उसने उठकर आंधी को डांटा। अब समझ लो, आंधी को डांटा। और पानी से कहा शांत रह। पानी से कहा शांत शांत रह, तो शांत हो गई। थम जा। आंधी से कहा थम जा, तो आंधी थम गई। अब समझ लो, पानी को और आंधी को पता नहीं इस समाजों में कैसे कैसे लोग हैं। कभी भी भरम जाल, आडंबर, पाखंड, अंधविश्वासी, भ्रमित बातों के खिलाफ बोलता नहीं है, चुप। जो सच्चाई है बोलो ना, झूठाई है बोलो ना। पक्षपाती और निष्पाती क्यों करते हो? किसी के सपोर्ट में मत जाओ, मत आओ। जो सच्चाई है बोलो, खुल के बोलो। क्या बोलने पर भी रोक है क्या?